निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य के 2 विधानसभा सीटों सहित 6 राज्यों की 7 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। कहां-कहां होगा उपचुनाव और क्यों, जानने के लिए देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार सहित कई राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। दरअसल यह सीटें किसी न किसी कारण से खाली हुई हैं और नियम के अनुसार इन सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक इन राज्यों में 3 नवंबर को मतदान होगा और नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से बिहार की 2, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की 1-1 सीटें शामिल हैं। खाली हुई सीटों में बिहार की गोपालगंज और मोकामा, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना की मनुगोड़, उत्तर प्रदेश की गोला गोकरणनाथ और उड़ीसा की धामनगर सुरक्षित सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया की तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। बता दें कि बिहार की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से मोकामा और गोपालगंज शामिल हैं। दरअसल गोपालगंज सीट भाजपा नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं मोकामा विधानसभा सीट से राजद के अनंत सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में घर में AK-47 रखने के आरोप में उन्हें आरोपी करार दिया गया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसकी वजह से यह सीट खाली है। वहीं यूपी के लखीमपुर खेरी जिले के गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई है। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ की आदमपुर विधानसभा सीट कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। बिश्नोई हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट से शिवसेना के रमेश लटके जीते थे, लेकिन उनका निधन हो जाने से यह सीट खाली है। अब इन तमाम खाली पड़ी सीटों के लिए चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया की घोषणा हो चुकी है, जिसके अनुसार 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं 14 अक्टूबर को नामांकन भरने की आखिरी तिथि होगी। 15 अक्टूबर को नामांकन जांच और 17 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि रहेगी। इसके बाद 3 नवंबर को इन सभी सीटों पर मतदान किया जाएगा और इनके रिजल्ट की घोषणा 6 नवंबर को होगी। इधर चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के बाद से ही सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।